करके लोग मेरे मायके की ओर जा रहे हैं, मेरे अम्मा बाबू के घर की ओर जा रहे हैं। माता अपने मन में विचार कर ही रही थी कितने में देवर्षि बाबा का पदार्पण हुआ। देवर्षि बाबा को जैसे ही महादेव ने देखा, कहते मुराद बड़े दिन के बाद पधारे। देवर्षि बाबा महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान, मैं तो कई बार आया, लेकिन जब आता तब देखता आप समाधि लगा करके भगवान की भक्ति ही किया करते थे। हे भगवान, माँ से पूछो ना, माँ ने मुझे बार बार देखा है, माँ का दर्शन मैंने कई बार किया, आप भगवान की भक्ति कर रहे थे आपकी, लेकिन मैंने आपका दर्शन किया है महादेव। भगवान ये पूछने से पहले माता सती कहती है, देवर्षि आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं आपको नहीं मालूम है? अरे आपके पिता महाराजा दक्ष विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, ये सारे के सारे देवता लोग वहीं जा रहे हैं और मैं भी वहीं जाने की योजना बना रहा हूँ। आप नहीं जाने वाले क्या? तब तक महादेव के मुख से निकला कि मुझे न्योता नहीं दिया गया है, और जैसे महादेव ने कहा मुझे निमंत्रण नहीं दिया, माता सती के मुख से निकला, भगवान हो सकता है हमारे पिताजी भूल गए हों न्योता देने के लिए, मेरी बहुत इच्छा हो रही है मायके जाने के लिए, नाथ चलो ना। महादेव कहते हैं, देवी शास्त्र में वर्णन है कि माता पिता गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब वो दुख में है तब। अगर माता पिता दुखी हो तो दौड़ करके चले जाए, चाहे आपसे कोई मनमुटाव हुआ हो तो भी। मित्र से अगर मनमुटाव हुआ है और मित्र को जान जाओ कि दुखी है, तो आपको उसके दुख को बांटने के लिए चले जाना चाहिए। और उसी तरीके से गुरु की यहाँ की भी परंपरा है कि अगर आपको गुरु ने डांटा फटकारा है, आपने गुरु से अपनी दूरी बना ली है और जान जाओ गुरु के यहाँ कष्ट आ गया है, तो सीधा शिष्य को गुरु की शरण में चले जाना चाहिए, गुरु के दुख को दूर करने के लिए। लेकिन हे देवी, अगर आपको अपमानित करने के लिए किसी ने न्योता नहीं दिया, मनमुटाव हो गया है और कोई अच्छा कार्य कर रहा है और आपको न्योता नहीं दिया तो नहीं जाना चाहिए, नहीं अपमानित होना पड़ सकता है। लेकिन प्यारे भक्तों, शास्त्र में वर्णन है, कहा गया है कि जो माताएं बहनें होती है शक्ति की पराकाष्ठा से विभूषित अलंकृत होती है, इसमें जरा सा संदेह नहीं, लेकिन इन्हें चंचला कहा गया है। इनका मन इतना चंचल होता है, ये कब कहां पर चलेगा ये कुछ नहीं मालूम होता है। ये कभी कभी बातों को अपने शीश पर धारण करते हुए बातों का निरादर भी कर दिया करते हैं। प्यारे भगवान, माता सती ने जिद मान लिया, भगवान चलो ना। महादेव कहते देवी तुम जिद कर रही हो कि तुम जा सकती हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। माता सती के साथ भगवान ने कुछ गुणों को भेजा है। प्यारे भक्त, भगवान का आदेश पाकर के माता सती जैसे ही गणों के साथ अपने पिता के भवन में प्रवेश करती हैं, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, एक मां ने हृदय से लगाया और पति देवता नाराज न हो जाए, इसलिए तुरंत माता सती को छोड़ दिया। माता सती जैसे यज्ञ मंडप के समीप पहुंची, माता सती का किसी ने सम्मान नहीं किया है। उसी समय माता सती ने सभी को देखा, सभी के ऊपर दृष्टि डाली तो देखते हैं तमाम ऋषि मुनि देवी देवता विराजमान हैं, लेकिन महादेव का कहीं पर कोई भाग नहीं लगा है, महादेव का कहीं स्थान नहीं। उसी समय माता सती क्रोध करते हुए कहती हैं, जहां पर महादेव का अपमान होता है वहां पर कभी भी मंगल नहीं होता, वहां अमंगल होता है। आज माता सती ने मन में विचार किया कि मैंने अपने पति की बात की आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने अपने पति की बात का निरादर किया है। इतना मन में विचार करते हुए माता सती कहती है, जिस शरीर ने अपने पति के साथ छल किया है, झूठ बोला है, अपने पति की बात का निरादर किया है, अब इस शरीर को रहने का कोई नहीं। इतना कहते हुए माता सती अग्नि कुंड में अपने शरीर को प्रवेश करती हैं और प्यारे भक्तों, अग्नि के हवाले जैसे ही माता सती ने अपने शरीर को किया, यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सारे के सारे लोग इधर भागने लगे। भगवान शंभू के गणों ने उचित दंड देना सबको आरंभ किया है। महादेव को जब सूचना लगी, महादेव ने अपने जटा से एक बाल को निकाला और निकाल करके पृथ्वी पर जोर से पटकाए और कहते हैं, वीर भक्त हो जाओ, तो वीर भक्त भगवान की जय।